राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन आखिरकार भर दिया है। दोपहर 3 बजे तक का समय था। 3 बजे से पहले राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन फिल कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा। आज ही उनके नाम की घोषणा हुई और आज ही उन्होंने नामांकन भर दिया अपनी मां सोनिया गांधी, अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। राहुल गांधी के नामांकन में प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी दोनों ही मौजूद थी। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको रायबरेली जिला मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर निर्वाचन अधिकारी के सामने जाकर राहुल गांधी ने अपना नामांकन भर दिया है, अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की ये तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि ये रायबरेली सीट वही सीट है जहां से इससे पहले 2019 में उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं, चुनाव जीत चुकी हैं। चूंकि इस बार सोनिया गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, क्योंकि वो पहले ही राजस्थान राज्य से राज्यसभा का चुनाव जीतकर राज्यसभा जा चुकी हैं, यानी कि वो संसद में जा चुकी हैं, तो ऐसे में वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और जिस सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और कई सालों तक, कई दशकों तक जिस सीट से सोनिया गांधी सांसद रहीं, उस सीट से इस बार उनके बेटे राहुल गांधी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिनेश प्रताप, वही दिनेश प्रताप जिन्होंने कि इससे पहले 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ इसी सीट से चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर, बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हीं को रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया है। और वो सीट अमेठी की, देखिए ये तस्वीरें देखिए जिसमें आपको सोनिया गांधी नजर आ रही होंगी। सोनिया गांधी यहां पर पहुंची हैं, राहुल गांधी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक पीछे आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि राहुल गांधी की बहन हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो सोनिया, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राहुल गांधी ने नामांकन भर दिया है। रायबरेली सीट चूंकि मानी जाती है कि पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, इससे पहले राहुल गांधी के पिता और सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी खुद इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। सोनिया गांधी के लिए सबसे ज्यादा सेफ सीट के तौर पर रायबरेली सीट को देखा जाता रहा और रायबरेली सीट पर इससे पहले सोनिया गांधी सांसद रहीं। सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी यहां से अपने चुनावी मैदान में हैं। आप गौर कीजिएगा कि लगातार वोट परसेंटेज और मार्जिन गिरा है। अगर सोनिया गांधी का मार्जिन देखिए तो 2014 में 3.5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 2019 में उनका मार्जिन 1.5 लाख के आसपास, 1,60,000 के आसपास है। और यही कैंडिडेट है जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उसी को बीजेपी ने तो पिछली बार दिया था। तो वैसी स्थिति में मार्जिन मेंटेन रहे, क्योंकि मार्जिन अगर नीचे गया तो हार जीत का फासला बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक गौर करने वाली, अगर आप डाटा देखेंगे तो अमेठी रायबरेली का डाटा ये कहता है कि जब गांधी परिवार जीतता है तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के मार्जिन से जीतता है। लेकिन जब भी बीजेपी जीती है, चाहे 98 जीती, चाहे 96 जीती, अमेठी जीती, चाहे रायबरेली जीती, वो 30, 40, 50 हज़ार के मार्जिन से जीती है। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा गांधी परिवार को कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा है कि 6 तारीख से वो लगातार अमेठी और रायबरेली ही रहेंगी, लगातार यहाँ के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी, लोगों को जाकर समझाएंगी, बताएंगी कि क्यों गांधी परिवार को वोट दें। और बीच में राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी पर जो आरोप लगता था अमेठी में लगातार कि वो क्षेत्र में आते नहीं है, अभी भी लोग आरोप लगाते हैं। बावजूद इसके अगर आपको आना है, कनेक्ट रखना पड़ेगा। कनेक्ट जहां टूटेगा, डिस्कनेक्ट हुआ तो जनता भी छूट जाती है। और वही हुआ 2014 में उन्होंने सबक राहुल गांधी को दिया था, अलार्म दिया था, लाख से जिताया था और उसके बाद 50,000 से हरा दिया। तो मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये भी हैरानी की बात है कि बेटे के समर्थन में 5 सालों में पहली बार सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची हैं। 5 सालों से वो सांसद जरूर थी, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में गई नहीं थी। पहली बार है जब अपने बेटे के समर्थन के लिए नामांकन भरवाने के लिए सोनिया गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र में चली गई हैं। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों इस इलाके में होंगे। रॉबर्ट वाड्रा इस इलाके से पूरी तरह से परिचित है। अगर 99 से प्रियंका गांधी यहाँ आ रही है तो रॉबर्ट वाड्रा भी लगातार यहाँ आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से घुला मिला हूँ, सब मुझे जानते हैं, सब चीज़ों की जानकारी है। अगर ये के.एल. शर्मा को टिकट दिया गया इसी आधार पर कि भाई उनको इस इलाके की जानकारी है, गांधी परिवार के सिपाहसलार हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया, तो कहीं रॉबर्ट वाड्रा में कमी नहीं है। वो भी चीज़ों को जानते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। ये अलग बात है गांधी परिवार उनको टिकट दे नहीं दे, लेकिन दावेदारी जबरदस्त। देखिए दावेदार प्रियंका गांधी भी हैं, दावेदार रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, दावेदार तमाम और भी हैं, लेकिन जिसको टिकट मिल गया वो मिल गया। अब तो टिकट इसके बाद जो जीतेगा हारेगा उसके हिसाब से फैसला होगा कि क्या होगा रायबरेली सीट का फैसला। तो रायबरेली से राहुल गांधी अगर जीतते हैं तो क्या वो ये सीट छोड़कर। तो देखिए कि सोनिया गांधी पहुंची तो हैं रायबरेली 5 सालों में पहली बार। राहुल गांधी के लिए लोगों से एक प्रकार से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं।
2004 से चुनावी राजनीति में कदम रखने वाले राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा बार यानी कि 4 बार अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी। साल 2004 में अमेठी से चुनाव जीते, साल 2009 में अमेठी से चुनाव जीते, साल 2014 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते, 2019 में वो चौथी बार अमेठी से प्रत्याशी तो बने, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी 2 बार उम्मीदवार रहे। साल 2019 में अमेठी के साथ साथ, क्योंकि अमेठी का मामला फंसता देखकर राहुल गांधी ने एक सेफ सीट के तौर पर केरल की वायनाड सीट का रुख किया और उन्हें वायनाड में जीत मिल गई। और जैसे तैसे राहुल 2019 में, जब कहा जा सकता है कि एम फैक्टर, मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा हावी था, तब जैसे तैसे वायनाड से वो संसद में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।